कभी किसी की आंखों में झांक कर देखा है? ऐसा लगा जैसे वो आंखें कुछ कह रही हों, कोई शब्द नहीं, बस एक गहरी सी खामोशी जो तुम्हारे दिल के अंदर तक उतर जाए। वो पल कुछ सेकंड का होता है, पर लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। कभी महसूस किया है जैसे तुम्हारा मन कुछ कहना चाहता हो और सामने वाला कहे बिना बोले सब समझ जाए? वो एहसास कोई जादू नहीं है, वो है आई कॉन्टैक्ट टेलीपैथी, जहां नजरों के जरिए भावनाएं, विचार और ऊर्जा एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक बहती हैं। कभी कभी एक नजर पूरे दिल का हाल कह देती है जो हजारों शब्द भी नहीं कह पाते। और अगर तुमने जिंदगी में कभी किसी से ऐसी नजरों का आदान प्रदान किया है तो तुम समझते हो वो पल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी की आंखों में खुद को देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें स्टोइक प्रिंस को, क्योंकि आज हम समझेंगे कैसे सिर्फ आंखों से किसी को अपना बनाया जा सकता है, कैसे नजरों की भाषा दिलों को जोड़ देती है और कैसे बिना बोले हम किसी की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी किसी की नजर ने आपको छू लिया हो? हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद सिर्फ शब्दों से होता है, पर सच्चाई ये है हमारी आंखें हमारी आत्मा का पहला दूत हैं। क्योंकि शब्द तो कई बार झूठ बोल जाते हैं, लेकिन आंखें कभी नहीं। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तब तुम सिर्फ उसकी आंखों का रंग या प्यूपिल नहीं देख रहे होते, तुम उसके इनर वर्ल्ड को देख रहे होते हो, उसके डर, उसके सपने, उसकी उलझनें, उसकी चाहतें। एक पल के लिए कल्पना करो, तुम किसी कैफे में बैठे हो और कोई अजनबी तुमसे नजरें मिलाता है। सिर्फ 2 सेकंड का आई कांटेक्ट, पर तुम्हारे अंदर कुछ हलचल होने लगती है। कोई पुराना एहसास, कोई अनकही गर्माहट, जैसे आत्मा कह रही हो हम पहले भी मिले हैं। कोई ये जादू नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच की सबसे गहरी भाषा है, आई कांटेक्ट टेलीपैथी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो तो न्यूरोसाइंस इसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहता है। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को मिरर करते हैं। यानी अगर सामने वाला खुश है तो तुम्हारे अंदर भी वैसी ही हल्की खुशी जग जाती है। अगर वो दुखी है तो तुम्हारे अंदर भी एक अजीब सी हैवीनेस उतरती है। इसीलिए जब कोई रोता है तो हमें भी आंखों में नमी महसूस होती है। जब कोई मुस्कुराता है तो हमें भी बिना वजह मुस्कुराने का मन करता है। ये मिरर न्यूरॉन्स ही वो अदृश्य धागे हैं जो दो इंसानों को इमोशनली सिंक कर देते हैं। और जब ये सिंक आंखों के जरिए होता है तो वो कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आंखें सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती हैं। अब जरा सोचो, आई कांटेक्ट सिर्फ देखने की क्रिया नहीं है, ये दो एनर्जीज के बीच का एक्सचेंज है। हर इंसान से एक सटल फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक वाइब्रेशन जो उसकी सोच, भावनाओं और इंटेंशन से बनती है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारी आंखें भी वही वाइब्रेशन भेजेंगी। अगर तुम्हारे अंदर अशांति है तो सामने वाला उस बेचैनी को महसूस कर लेगा। भले वो शब्दों में न कह पाए, पर उसका मन कह देगा कुछ ठीक नहीं है। ये अब यही कनेक्शन टेलीपैथी की जड़ है। जब तुम किसी को जेन्युइन भाव से देखते हो, बिना किसी मकसद, बिना किसी जजमेंट के, तो तुम्हारी आंखें एक शुद्ध संदेश भेजती हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं सच में तुम्हें महसूस कर रहा हूं। भी उसी पल एक टेलीपैथिक लिंक बनता है। तुम्हारी एनर्जी उसकी एनर्जी से टकराती नहीं, बल्कि मर्ज हो जाती है। वो तुम्हें महसूस करने लगता है। भले उसे पता ना हो कि क्यों, वो शायद ना बोले, पर उसके दिल में एक हल्का सा कंपन होता है, एक अजीब सी फैमिलियरिटी, जैसे कोई तुम्हें भीतर तक पड़ गया हो। और सबसे गहरी बात यह है, जितना ज्यादा तुम्हारा मन शांत और साफ होता है, उतनी ही गहरी तुम्हारी नजरों की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि आई कांटेक्ट टेलीपैथी शब्दों से नहीं, इंटेंशन से काम करती है। अगर तुम्हारे अंदर लालच, डर या दिखावा है तो तुम्हारी आंखें सिर्फ सतह दिखाती हैं, पर अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई, प्रेम या कंपैशन है तो वो आंखें किसी की भी आत्मा को छू सकती हैं। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को बस स्टॉप पर छोड़ती है, वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखती है। बेटा मुस्कुरा देता है, पर उसके दिल में वो नजरें उतर जाती हैं जिनमें लिखा होता है ख्याल रखना। या फिर किसी झगड़े के बाद तुम अपने पार्टनर की आंखों में देखते हो, बिना बोले ही वो आंखें कह देती हैं मुझे माफ कर दो। कि वो अपॉलॉजी शब्दों से नहीं, आंखों की भाषा से ज्यादा सच्ची लगती है। क्योंकि शब्दों में ईगो छुपा हो सकता है, पर आंखों में सिर्फ भावना होती है। आई कांटेक्ट टेलीपैथी हमें याद दिलाती है
कि इंसान सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं बल्कि महसूस करने वाली आत्मा है। हमारे बीच जो असली कनेक्शन होता है वो कभी बातों से नहीं बल्कि नजरों से शुरू होता है, और जब ये नजरें सच्ची होती हैं तो वो सामने वाले के दिमाग को नहीं सीधे दिल को छू लेती हैं। एक बार एक साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, क्या सिर्फ नजर से किसी को प्रभावित किया जा सकता है? गुरु मुस्कुराए, धीरे से उसकी आंखों में देखा और बोले, जब तुम्हारे मन में शांति होती है तो तुम्हारी उपस्थिति खुद बोलती है, और जब उपस्थिति बोलती है तो आंखों को बोलने की जरूरत नहीं रहती। साधक हैरान था। उसे लगा कि गुरु टाल रहे हैं, पर अंदर कहीं वो जानता था कि इस जवाब में कोई रहस्य छुपा है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को समझेगा। वो रोज ध्यान करने लगा, अपने विचारों की हलचल को देखता, अपने डर, गुस्से और अधूरी इच्छाओं को पहचानता। धीरे धीरे उसने सीखा कि आंखें तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मन शांत ना हो। कई महीने गुजर गए। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल धीमी थी पर स्थिर थी। उसकी आंखें नम्र थीं पर गहरी थीं। उसके शब्द कम हो गए थे, पर उसकी मौन उपस्थिति में कुछ था जो लोगों को भीतर तक छू जाता था। लोग कहते, पता नहीं क्यों, पर जब वो पास आता है मन अपने आप शांत हो जाता है। वो अब कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं, बिना आवाज, बिना प्रयास। और यही है आई टेलीपैथी का सच्चा सार। जहां तुम्हारी आंखें कहती नहीं, सामने वाला बस महसूस कर लेता है। वो तुम्हारे भाव नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा निर्मल होती है तो तुम्हारी नजर दिव्य बन जाती है। अब जरा स्टोइसिज्म को समझो। वो दर्शन जो सिखाता है तुम्हें दुनिया को नहीं बल्कि खुद की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड के प्रवाह से जुड़ जाता है। जब तुम्हारा मन नियंत्रण में होता है तो तुम्हारी आंखें शांत हो जाती हैं। उनमें कोई हलचल नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं, बस एक स्थिरता होती है जो सामने वाले को भी स्थिर कर देती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग सिर्फ कमरे में आते हैं और माहौल बदल जाता है। वो कुछ नहीं बोलते, पर सबकी नजरें अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। वो चमकते नहीं, वो बस प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी और इंटेंशन का संगम होता है। वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक होते हैं, और यही नियंत्रण उनकी नजर को चुंबकीय बनाता है। एक आदमी जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें बेचैनी, असुरक्षा और डर दिखेगा। लेकिन एक आदमी जो सब कुछ देखकर भी शांत है, जो दूसरों की बातों से नहीं हिलता, जो अपने भीतर स्थिर है, उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें शांति महसूस होगी। यही है स्टोइक प्रेजेंस, जहां आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि शांति का संदेश भेजती हैं। कभी सोचा है कि बुद्ध, कृष्ण या किसी महान संत की आंखें इतनी शांत क्यों लगती हैं? क्योंकि उन्होंने रिएक्ट करना छोड़ दिया। वो चीजों को देखते हैं पर उनमें फंसते नहीं। उनकी नजरों में कोई उतावलापन नहीं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, कोई जीतने की चाह नहीं। बस एक सुकून है, एक गहराई है जो दूसरे को भी भीतर से स्थिर कर देती है। अगर तुम अपनी आंखों में वही शक्ति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर अधिकार पाओ। जब तुम्हारे अंदर शांति होगी तो तुम्हारी आंखें प्रेजेंस बन जाएंगी। लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे क्योंकि तुमसे कोई शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन निकलती होगी जो उन्हें सेफ और अंडरस्टूड महसूस कराती है। यही है स्टोइक आई टेलीपैथी, जहां तुम किसी को शब्दों से नहीं अपनी उपस्थिति से छूते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महसूस करें तो सबसे पहले खुद को महसूस करना सीखो। अपने भीतर शांति लाओ, क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तब तुम्हारी आंखें दुनिया को जीत लेती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आई टेलीपैथी की शक्ति हर कोई महसूस कर सकता है? उत्तर है हाँ, पर यह कोई जादू नहीं बल्कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस का परिणाम है। हर इंसान में यह शक्ति होती है, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे महसूस करते हैं और कुछ इसे अनदेखा कर देते हैं। अगर तुम इसे जागृत करना चाहते हो तो शुरुआत करनी होगी अपने भीतर से। हर सुबह जब पूरी दुनिया अभी शांत होती है, तुम बस 2 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े हो जाओ। कोई शब्द मत बोलो, सिर्फ अपनी आंखों में देखो। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। फिर अपने मन में एक ही वाक्य दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं उपस्थित हूं। पहले दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन मन भागेगा, तीसरे दिन तुम्हें एक सटल वाइब्रेशन महसूस होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा तुम्हारी आंखें सिर्फ देख नहीं रही, वो महसूस कर रही हैं। मिरर मेडिटेशन।
तुम्हारे भीतर मौजूद डिस्टर्बेंस को पिघलाना शुरू कर देती है, क्योंकि जब तुम खुद से ईमानदारी से मिलते हो तो तुम्हारा दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हारा अस्तित्व दिखाने लगता है। यहीं से शुरू होती है आई टेलीपैथी की असली ट्रेनिंग। आई कांटेक्ट की असली ताकत तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे इरादे में होती है, क्योंकि नजरों से सिर्फ प्यूपिल नहीं, एनर्जी निकलती है, और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, किसी को समझने का, जोड़ने का या हील करने का, तो सामने वाला उसे बिना शब्दों के महसूस करता है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें सच्चे मन से देखता है तो तुम्हें सुरक्षित महसूस होता है, और जब कोई छिपे मकसद से देखता है तो अंदर बेचैनी होती है। यही अंतर है इंटेंशन का। अगर तुम्हारा मकसद मैनिपुलेशन है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ प्योर एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। याद रखो, नजर में ताकत तभी होती है जब उसके पीछे सच्चाई हो। अब आती है तीसरी और सबसे जरूरी सीढ़ी, स्टिलनेस। दिन में एक बार किसी वस्तु, पेड़, मोमबत्ती या इंसान को बिना पलक झपकाए देखो। सिर्फ देखो, शरीर को स्थिर रखो, मन को शांत रखो। पहले कुछ सेकंड में बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हारी आंखें फोकस सीखेंगी, क्योंकि जब तुम बिना ब्लिंक किए देखते हो, तुम अपनी अवेयरनेस को स्थिर कर रहे होते हो। और यही स्थिरता टेलीपैथी की पहली सीढ़ी है। स्टैटिक गेज तुम्हारे विचारों को एक दिशा देती है। जब विचार एकाग्र होते हैं तो ऊर्जा एक लाइन में बहने लगती है, और वही ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है। यही कारण है कि कुछ लोगों की नजरें चुंबकीय होती हैं। उनकी आंखें बेचैन नहीं, स्थिर होती हैं, जैसे उनके भीतर एक गहरा सागर हो। अब सवाल उठता है, कैसे जानो कि तुम्हारी आई टेलीपैथी सच में जागने लगी है? कैसे पहचानो कि तुम्हारी ऊर्जा अब शब्दों से ज्यादा बोल रही है? यहाँ कुछ सटल साइंस हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा वाइब्रेशन अब लोगों को छूने लगा है। जब तुम किसी को सोचते हो और वो अचानक कॉल या मैसेज करता है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा थॉट फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति तक पहुंच गया। जब तुम्हारा मन स्थिर और केंद्रित होता है तो तुम्हारे विचार वेव्स की तरह बाहर फैलते हैं, और अगर सामने वाला इमोशनली कनेक्टेड है तो वो उन वेव्स को सबकॉन्शियसली पकड़ लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में अचानक तुम्हें महसूस हुआ कोई तुम्हें देख रहा है, तुम मुड़े और सच में वो देख रहा था। यह आई टेलीपैथी का सबसे बेसिक अनुभव है। हमारी आंखों से निकलने वाली माइक्रो सिग्नल्स दूसरे के ब्रेन तक पहुंचती हैं और वो हमें महसूस कर लेता है, भले वो दूर ही क्यों ना हो। कभी किसी दोस्त को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गए आज कुछ ठीक नहीं है। वो मुस्कुरा रहा होता है, पर तुम्हारा दिल कहता है कुछ टूटा हुआ है। ये मिरर न्यूरॉन इफेक्ट नहीं, ये टेलीपैथिक सेंसिटिविटी है। जब तुम्हारा मन साफ और ओपन होता है तो वो सटल इमोशंस पकड़ने लगता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस कमरे में आते हैं और वहां की हवा बदल जाती है। लोग उनके पास रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करने में सुकून महसूस करते हैं। ऐसे लोग बोलते नहीं, उनकी एनर्जी बोलती है। उनकी आंखें कहती हैं तुम सुरक्षित हो, मैं सुन रहा हूं। यही है आई टेलीपैथी का सबसे मैच्योर स्टेज, जहां तुम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, उन्हें हील करते हो। आई कांटेक्ट टेलीपैथी का उद्देश्य किसी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि कनेक्ट करना है। यह मन से मन, आत्मा से आत्मा का संवाद है। जब तुम्हारी नजर शांति देती है तो तुम दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं समझते, तुम बस अपने वाइब्रेशन से उन्हें महसूस कराते हो कि शांति भी एक भाषा है। तो अगर तुम भी अपनी नजरों को बोलना सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी खामोशी को सुनना सीखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आंखें खुद बोलने लगती हैं, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी टेलीपैथिक अवेकनिंग। हम सोचते हैं कि आई कांटेक्ट सिर्फ एक सामाजिक आदत है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही हमारी आत्मा का सबसे गहरा डोरवे है। कभी किसी से इतना गहरा जुड़ाव महसूस किया है कि उसने कुछ बोले बिना ही तुम्हारा दर्द समझ लिया? जब दो आत्माएं एक दूसरे की आंखों में देखती हैं तो उनके बीच एनर्जी का एक सर्किट बनता है। यह सर्किट किसी इलेक्ट्रिक वायर की तरह नहीं, बल्कि वाइब्रेशंस की तरह काम करता है। तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारी आंखों में भरोसा, सच्चाई और वार्मथ देखता है तो उसका नर्वस सिस्टम इंस्टेंट काम हो जाता है। वो खुद को सेफ महसूस करता है, क्योंकि उसकी बॉडी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को सुरक्षित मान लेती है। अब सोचो, अगर तुम रिश्ते में गुस्से या शक के साथ उसे देखते हो तो एनर्जी उलटी दिशा में जाती है, सामने वाला डिफेंसिव महसूस करता है और इमोशनल दूरी बढ़ जाती है। यानी सिर्फ एक नजर से तुम हीलिंग भी कर सकते हो और चोट भी। और यही है आई टेलीपैथी की असली ताकत, कनेक्शन बियॉन्ड वर्ड्स। तुम्हारी आंखें तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं।
जब तुम किसी इंटरव्यू या मीटिंग में आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाले को दो बातें एक साथ महसूस होती हैं। ये इंसान अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखता है और ये इंसान ईमानदार है। ये तुम्हारी नजर जितनी स्टेडी होगी, तुम्हारी प्रेजेंस उतनी कमांडिंग लगेगी। साइकोलॉजी कहती है जब तुम किसी को जेन्युइन क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ देखते हो तो उनके दिमाग में ट्रस्ट हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो तुम्हारे प्रति खुला महसूस करता है और जब ये केमिस्ट्री बन जाती है, कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। इसलिए असली पावर तुम्हारी बोली में नहीं, तुम्हारी नजर की स्टेबिलिटी में है। आई टेलीपैथी सिर्फ दूसरों से जुड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का भी तरीका है। जब तुम रोज कुछ मिनट मिरर में अपनी आंखों में देखते हो तो एक अजीब सा अनुभव होता है, जैसे तुम खुद से सवाल पूछ रहे हो और जवाब भी खुद ही दे रहे हो। पहले कुछ दिनों तक तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, कहोगे ये सब फालतू है, लेकिन एक दिन अचानक तुम अपनी आंखों में एक अलग गहराई देखोगे। वो तुम नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो तुम जो हर दर्द, हर अनुभव के पीछे शांत बैठा है। यही अवस्था है जब तुम इनर टेलीपैथी एक्टिवेट करते हो, जहां शब्द खत्म होते हैं और समझ शुरू होती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग मिलते ही सुकून देते हैं और कुछ से मिलकर अनएक्सप्लेन्ड बेचैनी हो जाती है, क्योंकि हर इंसान एक चलती हुई फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन फील्ड। और जब तुम्हारी वाइब्रेशन किसी के साथ मैच करती है तो एक सटल हार्मनी पैदा होती है। यही हार्मनी टेलीपैथिक बॉन्ड कहलाती है। स्टोइक्स कहते थे सुनो नहीं, महसूस करो। ये क्योंकि हर शब्द के पीछे एक वाइब्रेशन होती है। तुम जब किसी की आंखों में देखते हो तो तुम्हारा मकसद सुनना नहीं होना चाहिए, बल्कि महसूस करना चाहिए कि वो किस अवस्था में है। वो डरा हुआ है या मजबूत, वो सच बोल रहा है या छिपा रहा है, वो प्यार में है या खालीपन में। सच्चा एम्पाथ वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो सामने वाले की एनर्जी को बिना बोले समझ जाए। यही साइलेंस तुम्हारी सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम किसी बेचैन व्यक्ति को शांत नजरों से देखते हो तो तुम्हारी काम फ्रीक्वेंसी उसकी टर्बुलेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है। ये ठीक वैसे है जैसे ट्यूनिंग फॉर्क एक जैसी साउंड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो सामने वाला तुम्हारी शांति को बोरो करता है, उसका दिल धीरे धीरे शांत हो जाता है बिना किसी शब्द के। ये है वाइब्रेशनल हीलिंग, जहां सिर्फ एक नजर किसी का दिन या कभी कभी उसकी जिंदगी बदल सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की आंखों में देखते ही तुम खिंच गए? वो चेहरा जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर हो, पर उसकी आंखों में कुछ था जो तुम्हें रोक गया। वो कुछ असल में फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट थी। तुम दोनों की एनर्जीज एक ही वेवलेंथ पर वाइब्रेट कर रही थीं। इसीलिए लगा जैसे, कहीं देखा है इसे पहले? दम इसे साइंस क्वांटम एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट से जोड़ती है, जहां दो कण पार्टिकल्स समय और दूरी से परे जुड़े रहते हैं। स्टोइक्स इसे कहते थे सिंपैथी ऑफ द सोल्स, यानी जब दो आत्माएं समान एनर्जी पर होती हैं तो कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, रेजोनेंस से होता है। आई टेलीपैथी कोई जादू नहीं, बल्कि एक रिफाइंड अवेयरनेस है। ये तब काम करती है जब तुम्हारा मन शांत हो, इरादा साफ हो और दिल खुला हो। स्टोइक तरीके से कहें तो तुम्हें दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी प्योर बना दो कि दुनिया खुद सिंक्रोनाइज हो जाए। तो अगली बार जब किसी की आंखों में देखो, वो बस देखने का पल मत समझो, वो एक स्पिरिचुअल हैंडशेक है, जहां तुम्हारी आत्मा किसी दूसरी आत्मा को कहती है मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं। हर शक्ति में दो पहलू होते हैं, लाइट और शैडो। आई टेलीपैथी भी कुछ अलग नहीं। यह तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसे संभालना आना चाहिए। यह सिर्फ देखने या महसूस करने की क्षमता नहीं है, यह तुम्हारे मन की ऊर्जा और इरादों का प्रोजेक्शन है। जब तुम अपनी नजर से किसी की भावनाओं को पढ़ते हो तो तुम्हारे पास एक छोटा सा यूनिवर्स खुलता है, उनकी खुशियों, दुखों, डर और प्रेम की गहराई। और यही कारण है कि मिसयूज से नुकसान भी हो सकता है। कभी भी इस शक्ति का इस्तेमाल किसी को मैनिपुलेट करने, कंट्रोल करने या डराने के लिए मत करो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, The best revenge is to be unlike him who did the injury. इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम बदला न लें, बल्कि ये भी है कि हमारी ऊर्जा इतनी प्यूरिफाइड हो कि वो किसी की नेगेटिविटी से प्रभावित न हो। इसलिए जब तुम्हारी आंखों में यह शक्ति जागे तो इसे हमेशा हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन के लिए प्रयोग करो। तुम्हारी आंखें कभी ऐसा माध्यम नहीं बन सकती जो दूसरों को बाधित करे। याद रखो, आई टेलीपैथी का असली मूल्य रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंस में है।
जो तुम्हारी नजर से निकलता है वो किसी की आत्मा तक पहुंचता है, और अगर वो वाइब्रेशन शुद्ध और सच्ची हो तो सामने वाला सबकॉन्शियस स्तर पर सहज और शांत महसूस करता है। अब आओ समझें इसका सच्चा अर्थ। आई टेलीपैथी शब्दों या दिखावे की बात नहीं है, यह मन से मन, आत्मा से आत्मा का संवाद है। जब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी सोच क्लियर है और तुम्हारी नजर स्थिर है, तब तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं। और यह बोलना कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि एनर्जी का सटल लैंग्वेज है। सोचो, कभी किसी के सामने खड़े होकर तुमने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और उसने बिना एक शब्द बोले सब कुछ समझ लिया। उस पल समय रुक सा जाता है। तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सिंसेरिटी उसके मन में इतना प्रभाव डाल देती है कि वह सहज हो जाता है। यह अनुभव इतना गहरा है कि लोग कहते हैं इसमें कुछ तो खास है, और यह खास कुछ भी जादुई नहीं है। यह तुम्हारा स्टोइक ग्लो है। यह ग्लो तब आता है जब तुम दूसरों से कुछ मांगते नहीं, तुम्हारा मन शांत और सेंटर्ड है और तुम्हारा हार्ट ओपन है। तुम बस उपस्थित हो और तुम्हारी आंखों की ऊर्जा सामने वाले के दिल और दिमाग को छू जाती है। यही असली टेलीपैथी है, शब्दों के बिना समझना, महसूस करना और कनेक्शन बनाना। याद रखो, हर बार जब तुम अपनी आंखों से सामने वाले की ऊर्जा पढ़ते हो और खुद भी स्थिर रहते हो, तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हो। और यही शक्ति, यही स्टोइक ग्लो तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी और शांत शक्ति है। तो अगली बार जब किसी की आंखों में देखो, रुक जाओ, धीरे धीरे बिना जल्दी किए बस उस पल में मौजूद रहो, क्योंकि उस एक लम्हे में शायद दो आत्माएं आपस में मिल जाएं। शायद तुम्हारा और सामने वाले का मन एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करने लगे, और तभी तुम्हें एहसास होगा कि सच्चा कनेक्शन शब्दों से नहीं बनता, न किसी बड़े जेस्चर से, न किसी बातचीत से, बल्कि नजरों से बनता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन, तुम्हारी शांति, सब मिलकर साइलेंटली कह देते हैं वो सब जो बोलने से भी कह पाना मुश्किल है। यही है आई टेलीपैथी का जादू, और यही वो शक्ति है जो हर संबंध को गहराई देती है बिना एक भी शब्द बोले।